अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपके मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, आज सिर्फ कराची में नाफिज किए गए ई चलान सिस्टम पर बात करने आई थी मैं, मगर ये शहर लावारिस कराची चंद रोज़ कबल एक बार फिर डंपर माफिया के हाथों लहू लुहान हो गया। और जब सड़क पर बहता हुआ खून देखा तो ज़मीर ने कहा कि सना पेरिन, कातिल पहियों का पर्दाफाश करो, फिर किसी निज़ाम की बात करना। ये वो माफिया है जिनके पास डंपर्स और वाटर टैंकर्स हैं और जिनके पीछे सहूलतकारों का ऐसा गहरा जाल बिछा है कि पुलिस से लेकर अदालती निज़ाम तक हर दरवाज़ा उनके लिए खुल जाता है। ये वो ताकत है जो हुकूमतों को ब्लैकमेल करती है, फैसले करवाती है और कानून को पहियों के नीचे रोंद देती है। आज कराची में सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि रियासत भी उनके आगे कमज़ोर दिखाई देने लगी है। और अगर मैं ये कहूँ कि शहर में वही फ़िज़ा बनती जा रही है जो अप्रैल में तकरीबन 1985 की अगर मैं बात करूं तो बुशरा जैदी का आपको वाक़या याद होगा। उस सानिए से पहले की जो सिचुएशन है वो बनती जा रही है, तो शायद आपको यकीन ना आए, मगर सच यही है कि जनवरी से अब तक सिर्फ इस साल हैवी ट्रैफिक के नीचे इंसान कुचले जा चुके हैं। उनकी तादाद है 242। कुछ ने मौके पर दम तोड़ा, कुछ तड़पते रहे और कुछ हमेशा के लिए अपाहिज हो गए। मगर कानून ने कितने मुजरमों को सजा दी, कितने ड्राइवर जेल गए? जवाब है बिल्कुल सिफर, क्योंकि यहाँ इंसाफ नहीं, सहूलतकारों का राज है। यहाँ मरने वाला कसूरवार ठहरता है और मारने वाला माफिया कानून से आज़ाद घूमता है। ये शहर जो कभी रोशनियों का शहर कहलाता था, आज डीजल, धुएं और खून की बदबू में डूब चुका है और हम सब सिर्फ तमाशाई बने बैठे हैं। नाज़रीन, इसी हवाले से हम बात करेंगे, अपने जो हमारा आज पैनल है उनसे हम डिस्कशन करेंगे और सवाल उठाएंगे कि आखिर कराची जो कि लवारिसों की तरह छोड़ दिया गया है और ये जो डंपर है, अगर उनको माफिया का नाम दिया जाता है तो हुकूमत के कुछ नुमाइंदे हैं जिनको बहुत नागवार गुजरता है, लेकिन वो उस बात पर लपकुशाई करने से गुरेजा हैं कि जिनके प्यारे जो है इस डंपर के नीचे आके कुचल दिए जाते हैं, जिनके जवान बेटे अपने ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं, जो एक ही ख़ानदान का एक ही कफ़ील हो वो भी इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, जाँ बहक हो जाता है इस डंपर के, इन हैवी व्हीकल्स के पहियों के नीचे आके। इसी हवाले से बात करेंगे, लेकिन यहाँ लेंगे एक ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने जो मेहमान हैं उनसे भी आपका तारुफ करवाऊंगी। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं हमारे जो नुमाइंदा हैं राशिद अनवर, उन्होंने जो है बात की है जो 22 साला शाहजेब हैं जो कि घर के वाहिद कफ़ील थे। उनकी 3 बहनें हैं और सदर करीम सेंटर में वो गारमेंट्स का काम करते थे। 3 माह कबल उनकी शादी हुई थी और रात तकरीबन 11:30 बजे वो घर से बाहर निकले अपनी अहलिया के साथ कुछ घर का साजो सामान लेने के लिए। लेकिन जब घर से वो वहाँ अपना सामान लेके जब वो वापस आ रहे थे तो वापसी पे एक जालिम डंपर के पहिए तले वो कुचल के जाँ बहक हो गए। तो वहाँ पे उनके वालिद से जो है हमारे नुमाइंदे ने बात की। आइए पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल, रवां साल जो है सड़कों पर दौड़ती हुई गाड़ियों की वजह से 733 जो अफराद है वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। अगर हम बात करें डंपर की तो डंपर से रवां साल 40 अफराद जो है ना अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। एक अफसोसनाक वाक़या रामसामी में हुआ जहां पर शाहजेब जो है डंपर की जद में आकर जाँ बहक हुआ। इस वक्त शाहजेब के वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं इस वाक़े के बारे में। हम तो कुछ नहीं कह सकते साहब, हमको तो ये चाहिए बस थोड़ा इंसाफ मिल जाए और ऐसा कोई कानून निकाले जो आज हमारा बच्चा गया किसी और का ना जाए, कोई इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करे, समझे ना भाई। और दूसरा ये वो टेम देखो, टेम क्या था जो 12 बजे के बाद टेम निकल गाड़ी का है वो इससे 11 बजे गाड़ियाँ रोडों पे आ रही है। कोई टेम टेबल तो नहीं है, छोटा सा रोड है, इतना बड़ा गाड़ी का क्या काम हुआ। जो बाइक वाले भी नहीं निकल सकते वहाँ से सही तरह, इस पर कोई कार्रवाई करो। इसी सिलसिले में हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी ने डीआईजी ट्रैफिक मोहम्मद शाह से भी गुफ्तगू की है। आइए आपको पहले वो गुफ्तगू सुनवाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए कराची के अंदर जो ट्रैफिक हादसात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इस हवाले से सेफ सिटी कैमरे लग चुके हैं और चालान भी हो रहे हैं उनकी मदद से। आम गाड़ियों ने 700 से ज़्यादा जिंदगियां निकल रही हैं, जिसके अंदर डंपर है, वाटर टैंकर है, ट्रेलर, इनकी टक्कर से ये हादसात हो रहे हैं। सर 733 से ज़्यादा जो वो जिंदगियां
जा चुकी हैं खवातीन मर्द समेत। ट्रेलर आप देख रहे हैं, हाई रोज वाटर टैंकर की जद में आके बाइक सवार मर जाता है। और उस साइड जहां पर सेफ सिटी कैमरे नहीं लगे वहां पर सर, वहां पर क्या आप लोग हिकमत अमली बना रहे हैं? और जहां पर लग चुके हैं, जहां पर ये हादसा हो रहे हैं, वहां पर क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं हादसा। देखें, एक्चुअली ये वजूहत दो हैं इसकी। एक है ओवर स्पीडिंग और सेकंड है मोटर बाइक्स जो हैं, जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो हेलमेट्स नहीं पहनते। ये दो मेन अगर हम इनको काबू कर लेते हैं तो इनके नंबर बहुत ड्रास्टिकली डाउन जाएंगे। अब आप देखें कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 4 महीनों के अंदर हमारे हर माह 90 के करीब लोगों की नाज़रीन, आपने डीआईजी ट्रैफिक की गुफ्तगू सुनी, लेकिन यहाँ वक्त ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू का आगाज़, इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आपसे अपने मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा बलोच साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और इसके अलावा हमें ज्वाइन किया एमकेएम पाकिस्तान से कामरान फारूक साहब ने, वो भी सीनियर रहनुमा है। और फैसल एदी साहब जो कि समाजी रहनुमा है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। और स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन किया है हमारे चीफ रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर हैं कामरान मिनाज साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बेहद शुक्रिया। मुस्तफ़ा बलोच साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट है, आपकी हुकूमत है, इंतज़ामिया आपके मातहत है। फिर ये जो कातिल पहिए है, ये किसी के काबू में क्यों नहीं है सर? 342 लाशें ये कराची शहर उठा चुका है और उसके बावजूद हुकूमत खामोश है। सर, क्या इंसानी जान इतनी सस्ती हो चुकी है? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है और अवामी जमात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जिस तरह आप फरमा रही हैं कि हम खामोश हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और सिंध हुकूमत ने हर एक फर्द के जान और माल की हिफाजत की यकीन दहानी हमारी है, और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ जो ऐसे वाक़यात हो रहे हैं उस पर सख्त कार्रवाई की जाए, और कार्रवाई हो भी रही है। बाकी शहर जितना बड़ा है, जितना शहर की आबादी बढ़ती जा रही है, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे कोई इलाज करने भी आ रहा है तो वो कराची ही आ रहा है, कोई अगर तालीम हासिल करने आ रहा है तो वो भी कराची आ रहा है, कोई कारोबार करने आ रहा है तो वो भी कराची आ रहा है। तो ये कराची पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है। जब कराची में इतनी आबादी बढ़ेगी, कराची के रिसोर्सेज, जाहिर है आप एक लिमिटेड रिसोर्सेज में पूरे शहर को आप जब चलाते हैं तो उसमें इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन सिंध हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि ट्रैफिक कवानीन भी मजबूत तरीके से जो है ना बेहतर बनाए जाए, जिसमें ऐसे वाक़यात भी ना हो और साथ साथ लोगों के जान माल की हिफाजत भी की जाए। ठीक है, शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं कामरान फारूक साहब को। कामरान फारूक साहब, आपने तो खुद FIR दर्ज कराई है, मगर सवाल ये कि आम शहरी ऐसा करे तो क्या उसे भी इंसाफ मिलेगा? क्योंकि अगर ये डंपर को अगर माफिया करार देते हैं तो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को बहुत बुरा लगता है। वो बड़े सीखपा होते हैं कि भाई आप उनको माफिया का नाम ना दें, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो तो यही बता रहे हैं, क्योंकि अभी तक इतने हादसात हो चुके हैं। अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात की जाए और अगर नंबर्स की बात की जाए तो सर गिरफ्तारी होती ज़रूर है, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, किसी एक को भी सज़ा नहीं हुई। अगर सज़ा की बात की जाए तो सिफर है। क्या कहेंगे आप? देखें, ये अभी जो मेरे पीपल्स पार्टी के जो भी भाई जो बैठे हुए हैं, इन्होंने एक बात की कि पूरे मुल्क से कराची, ये या तो आप बात कर लेंगे, मुझे करने दें। जी कामरान फारूक साहब, बोलिए आप। हाँ, इनको मैं ये कह रहा था कि अभी मेरे ये जो भाई पीपल्स पार्टी के हैं, ये अभी कह रहे थे कि पूरे कराची से यहाँ पर जो लोग आते हैं तो इलाज कराने आते हैं, तो मतलब किसी भी घर से आप पूरे मुल्क से, जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर कराची से लोग आते हैं तो उनको डंपरों को पहले कुचल के हलाक कर दिया जाए या जाबाक कर दिया जाए। एग्जैक्टली। फैक्ट ये है कि तकरीबन 6000 के करीब शहर के अंदर हैवी गाड़ियां हैं, डंपर और वाटर टैंकर जो हैवी गाड़ियां हैं, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली जनवरी तक 350 के करीब इसमें अमवात हो चुकी है, और उन अमवात के अंदर कई लोग अमवात के अलावा कई लोग जख्मी भी हुए। तो मेरा सवाल ये है कि आज से तकरीबन जून या जुलाई के अंदर इन्हीं के सीएम और जो डीआईजी ट्रैफिक थे पीर मोहम्मद शाह, उनके साथ मीटिंग कर कुछ SOPs तय की इन लोगों के साथ। तो अब आप SOPs के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। अब जून से लेकर आज नवंबर स्टार्ट हो गया है, आप इनसे पूछिए कि उस किसी एक SOP के ऊपर भी अमल हुआ? उस SOP के अंदर हैवी ट्रैफिक के अंदर रन स्ट्रक्चर लगाने की बात की गई, उस वाटर टैंकर के अंदर
कंपानी लगाने की बात की गई। अब आप जाके चेक कर लीजिए कि कितने परसेंट एक डिपार्टमेंट किसी भी वाटर टैंकर में या फिर ये हैवी जो कॉलर में या किसी के अंदर भी एक भी अंडर स्ट्रक्चर किसी के अंदर भी नहीं बनाया गया। तो उसके बावजूद जब ये शहरियों को दंडनाते हुए और रेस लगाते हुए और एक टाइमिंग के बगैर, इनकी एक एसओपी टाइमिंग की बहुत बड़ा मैटर करती है। जब बगैर टाइमिंग के अंदर शहर के अंदर दाखिल होते हैं, अनएजुकेटेड किस्म के इनके ड्राइवर होते हैं, टैक्सी होते हैं, वो लोग मवाली होते हैं, वो मकानी नहीं होते। अब मुझे एक बात बताइए, मैं इनको भाई को मिसाल देता हूँ कि इस शहर के अंदर पेट्रोलियम कंपनी के हवाले से भी प्राइवेट बहुत सारे टैंकर, बड़े बड़े हैवी टैंकर यहाँ पर सफर करते हैं, अमूमन दिन में भी आपको नजर आते हैं। वो मुझे जरा ये बता दें, कभी आपने सुना कि किसी पीएचओ के पंप में किसी शहरी को कुचल दिया, किसी शहर के टैंकर में किसी शहरी को कुचल दिया? उसकी वजह ये है कि वो जो एसओपीज हैं जो बनाई गई हैं, जो लॉ है उसको फॉलो करते हैं। उनके जो ड्राइवर होते हैं उनके पास प्रॉपर लाइसेंस होते हैं, वो एजुकेटेड होते हैं, उनके करेक्टर सर्टिफिकेट होते हैं और उन लोगों को बाकायदा के लिए खाने के लिए सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं, उनका मेडिकल सर्टिफिकेट होता है। यहाँ तो चरसी मवाली जो भी बाहर से आता है गैर मकामी, उसको उठा के ये लोग डंपर पे बिठा देते हैं और उस पे बिठाने के बाद उसको खुद भी पता होता है वो क्या जा रहा है, कहाँ जा रहा है। ओवर स्पीडिंग इतनी ज्यादा है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल कामरान साहब, आप कामरान फारूक साहब बिल्कुल सही वजह फरमा रहे हैं। लाइसेंस नहीं होता, बगैर लाइसेंस के जो है ये हैवी व्हीकल्स ड्राइव कर रहे होते हैं। शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं फैसल ईदी साहब को, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। फैसल साहब, आपके एम्बुलेंसेस हैं, ऑब्वियसली हर खून आलूद सड़क पर आपके जो है रज़ाकार पहुँचते हैं। कौन से ऐसे इलाकों की आप निशानदेही करेंगे कि जहाँ पे ये इस किस्म के हादसात बहुत ज़्यादा रूनुमा होते हैं, और कराची का वो कौन सा इलाका है जो आपको लगता है कि वो इन हादसात से महफूज है? आपकी नज़र में ये सर हादसात है या आप इसको कहेंगे ये कत्ल है? जी फैसल साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? अब आवाज आ रही है आपको मेरी? जी 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 जी। माफ कीजिएगा, मैंने वो म्यूट किया हुआ था। मोहतरमा, मैं सबसे पहले इसको कत्ल कहूंगा, क्योंकि अगर मैं इस सूरत में इसको कत्ल नहीं कहता कि अगर साल में 5-10 होते होते तो मैं समझता कि चलो ये हादसात हैं, लेकिन ये कत्ल हैं। 15-15 साल के बच्चे जो हैं वजीरिस्तान से आके डायरेक्ट डंपर की चाबियां उनको हाथ में दे दी जाती हैं और वो इतना तेजी से चला रहे होते हैं बेखौफ और जो है वो मतलब किसी चीज के खौफ के बगैर, और कोई इनको रोकने वाला नहीं होता। ये इतनी तेजी से भगा रहे होते हैं गाड़ियां, और इनके एक चक्कर के पैसे होते हैं। ये एक चक्कर लगाते हैं, इनको 30-40 हजार रुपए मिलते हैं। तो ये ज्यादा से ज्यादा चक्कर लगाने, पैसे कमाने के चक्कर में लोगों को रोनते जाते हैं, कत्ल करते जाते हैं, और पता नहीं क्यों हमारे हुक्मरान इसको रोकने में नाकाम है। मैंने तो सुना है कि हमारे बहुत सारे हुक्मरानों की इसमें बहुत सारे कंटेनर्स में जो होते हैं ना, ट्रेलर, ये डंपर, इसमें पार्टनरशिप्स हैं, इनकी मलकियत है। तभी पुलिस वाले जो हैं वो बेबस हैं। पुलिस वालों को आप सिर्फ ग्रीन सिग्नल दें, फिर देखें पुलिस इन डंपर के ड्राइवरों की क्या हालत करती है, लेकिन उनको ग्रीन सिग्नल नहीं दिया जाता। और इसकी वजह यही मैंने सुनी है कि बहुत सारे हमारे रहनुमाओं के ये डंपर में मलकियत है, इनकी ओनरशिप में है, और इसकी वजह से इनको कोई रोकता नहीं है और सब डरते हैं। जैसे ही कोई रोकता है, इनकी एसोसिएशन, इनके ये बहुत सारे जो है वो सियासी रहनुमा जो है वो हरकत में आ जाते हैं और एसएचओ पे दबाव डालते हैं कि कुछ भी ना करें। सर अलमिया, यही बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जी अब इतना जो डंपर जो है वो इसीलिए जी जी आप सड़कों की बात करिए, तकरीबन कराची की तमाम तर सड़कें ही इनके जो है वो हादसात का शिकार हैं। ये इवन छोटी गलियों में भी इतनी तेजी से गाड़ी चलाते हैं कि आप अंदाजा नहीं कर सकेंगे। पता नहीं नशा किए हुए होते हैं या क्या होता है, या इनको कोई टास्क दिया गया है कराची की आबादी कम करने का, क्या है, आई डोंट नो। कोई बड़ा बुजुर्ग बच्चा कोई महफूज नहीं है इनसे। ठीक है। अच्छा, कामरान मिनाज साहब जो कि हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं, चीफ क्राइम रिपोर्टर, उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। कामरान साहब, आप रोज़ शहर में निकलते हैं, सड़कों पर पहुंचते हैं, खून है, चीखें हैं,
इंसानी आज़ा के टुकड़े आपको बिखरे हुए नज़र आते हैं। आप बताएं सर, क्या ये शहर वाकई लवारिस हो चुका है? क्योंकि मेरे शो में आके MQM के सीनियर रहनुमा है, उन्होंने कहा था, हैदर अब्बास रिजवी साहब ने, कि जी कराची को सोची समझी स्कीम के तहत तबाह किया जा रहा है। क्या वाकई ऐसा हो गया? देखें, काफ़ी हद तक बात आपकी दुरुस्त है। ऐसे ही महसूस होता है जो हालात वाक़यात हैं। शहरी तो बेचारे बेबस हैं और पुलिस ऐसा लगता है कि कहीं यरगमाल बना दी गई है। जो कार्रवाई नज़र नहीं आती, ये जो डंपर के ड्राइवर्स हैं या ट्रालर हैं या कंटेनर हैं, जिस तरह से ये शहर में दंदनाते फिर रहे हैं और किसी कानून को ये फॉलो करते हुए नज़र नहीं आ रहे, और जिस तरह से शहरियों की जान ली जा रही है। देखें, अगर रवां साल की बात की जाए तो 700 से ज़्यादा लोग जो है ट्रैफिक हादसात का शिकार हो गए हैं, 10,000 से ज़्यादा लोग जो है ज़ख्मी हो गए हैं। उसके अलावा इन ज़ख्मी होने वाले और इनमें जाँ बहक होने वाले लोगों में बच्चे, ख़वातीन और मर्द तो शामिल हैं। अब मैं आपको अगर चंद वाक़यात कराची के याद दिलाऊं, ये मॉडल कॉलोनी के करीब जब एक हादसा हुआ था, अगर ज़मीर होता तो फौरी तौर पर जो है एक्शन लिए जाते हैं। इस तरह के जो कंटेनर, ट्रालर या डंपर जो ड्राइवर चलाते हैं, उनको उनसे SOPs पे अमल करवाया जाता। जब एक खातून ने जो ना, एक बहुत बड़ा सवाल था, वो आज तक हमारी आंखों के सामने रहता है और जहन में गर्दिश करता है, क्योंकि हम भी जब शहर में रहते हैं, पाकिस्तानी हैं, कराची के बासी हैं, जब अपने लोगों को तकलीफ में देखते हैं किसी को, तो हमें तकलीफ होती है। तो किस तरह उस खातून ने जो है हादसे के बाद सड़क पर जो है एक बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद इस दुनिया से चले गई। ये कर्ज है इन हुक्मरानों पर जो इन चीज़ों को सही कर सकते हैं। ये कर्ज है उन लोगों पर और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों पर जो इसके जिम्मेदार हैं। देखें, दुनिया में जाते हैं हम, पाकिस्तानी हैं, और इसकी हैवी ट्रैफिक का एक कानून है। कानून क्या है कि हैवी ट्रैफिक की जो गाड़ियाँ होंगी उसका स्ट्रक्चर इस तरह का होगा कि खुदा न खास्ता कोई मोटरसाइकिल या बाइक या कोई गाड़ी अगर उससे टकराती है तो उसमें फंस जाए, जानी नुकसान से बचाया जाए। और SOP ये सबको पता है कि अगर कोई हैवी ट्रैफिक की जो गाड़ी होगी जिस पर लोड ज़्यादा होगा, अब बहुत सारे ममालिक में जो है 16 इंच ऊपर होती है सिर्फ रोड से, इतना ऊपर जो है ड्राइवर होते हैं। और बहुत सारे ऐसे ड्राइवर हम देख चुके हैं जो नशा करते हैं, नशे की हालत में होते हैं और उनको कुछ नज़र ही नहीं आता। ये मासूम जो बेचारे गरीब लोग हैं जो बाइक पे मौजूद हैं या किसी गाड़ी में मौजूद हैं, उनको वो कुचल देते हैं, मार देते हैं। अब अगर देखें, सवालिया निशान बहुत ज़्यादा है। अगर कराची के हादसात को देखें तो 60% से ज़्यादा जो हादसात हैं वो डंपर, ट्रालर और या फिर जो है बसों से हुए हैं, जो हैवी गाड़ियां हैं। तो सामान जो ये लोड करते हैं उसके अंदर वो एक्स्ट्रा होता है। जब वो ब्रेक मारी जाती है वो रुकती नहीं है गाड़ियां, क्योंकि अगर एक जगह एक टन सामान डाल सकते हैं, अगर उसमें 10 टन डालेंगे तो ब्रेक कहाँ से लगेगा। फिर कंपाउंड होते हैं, पानी या डीजल आप लेके जाते हैं तो उसके कंपाउंड जो बनाने का SOP है वो अमल दरामद कब कराया जाएगा। बिल्कुल कमल साहब, आपने एक पॉइंट रेज किया कि जो हुक्मरान है उनके ऊपर कर्ज है। मुस्तफा बलोच, क्या कहेंगे आप? क्योंकि सर हर हादसे के बाद जो वजीर ट्रांसपोर्ट है उनकी एक प्रेस रिलीज आ जाती है, फिर मुकम्मल खामोशी है। सर कोई अगर गिरफ्तारी अमल में आती भी है तो सर वो बैकडोर जो है मुकमुका हो जाता है, और जो आपके जो हुकूमत है या मैं कहूँगी जो पुलिस है वही सहूलतकार बन रहे हैं। तो ये कराची शहर कब तक जो है सर लवारिसों की तरह उसको ट्रीट किया जाएगा? कब तक ये लाशें उठाते रहेंगे? सर आप लोग कोई इसके कोई ऐसा मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाते कि इसकी रोकथाम के लिए लोगों को सहूलत भी फराहम की जाए? मेरा आज का प्लान था कि मैं ई-चलान पे बात करूंगी सर, लेकिन जब इस किस्म के वाक़यात होते तो मेरी ज़मीन ने इजाज़त नहीं दी मुझे कि मैं उस के ऊपर बात करूं जहां लोगों की जिंदगियां जो है कातिल पहियों के नीचे कुचली जा रही हैं। मैं उनको ये कहूँगी जी आप रूल्स फॉलो करें। सर आप किस तरीके से आप लोग कोई मैकेनिज्म नहीं बना रहे? गवर्नमेंट क्यों इतनी खामोश है, क्यों इतनी बेबस है सर? अच्छा, आपका अगर सवाल कंप्लीट हो गया तो मैं बात कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि आप अपने शो में हैदर अब्बास रिजवी को कोट कर रही हैं कि वो बताएंगे हमें कि शहर में जो है ना अमन अमान कैसे होगा, जिन्होंने बच्चों के स्कूलों में क्रैकर बम फेंके थे भत्ते मांगने के लिए। तो कराची ने वो स्याबाब भी देखा है। सर आप काइंडली दोबारा रिपीट करेंगे बात? लिसन टू मी प्लीज। आपने बहुत बात की और मैंने सबकी बातें सुनी है, मुझे बात कर नहीं मैं कह रही हूँ आप दोबारा रिपीट कीजिए, मुझे आपकी आवाज सही नहीं आई थी, अब आपकी आवाज क्लियर आ रही है, अब आप अपनी बात रिपीट कर दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे बड़ी हैरत हुई कि आप हैदर अब्बास रिजवी साहब को कोट कर रही हैं कि वो हमें कराची के अमन अमान को बहाल करने का तरीका बताएंगे, जिनके दौर में जिन पे बाकायदा ये इल्जाम लगा और उसकी तहकीकात भी हुई कि उन्होंने स्कूलों में क्रैकर बम धमाके करवाए भत्ते मांगने के लिए।
उनके दौर में जो कराची ने खून और नदियां जो बही है कराची के अंदर, जो कत्लो गारत हुई है कराची के अंदर, वो लोगों के अभी तक आंखों से ओझल नहीं हुआ है, लोगों को याद है। वो कराची का स्याह बाप भी लोगों को याद है। तो इस तरह नहीं हो सकता कि जिनके दौर में कराची में खून की नदियां बही हैं वो बैठ के हमें लेक्चर दें और हमें समझाएं कि भाई ये आपको क्या लगता है कि ये जो डंपर चल रहे हैं ये क्या हमने कोई खरीदे हुए हैं? ये तो बहुत ही कोई लेम मैं डिस्कशन सुन रहा हूँ कि ये डंपर जो है इसमें कोई गवर्नमेंट के लोगों का कोई, दिस इज ऑल नॉनसेंस। कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर कहीं से कोई छूटता है तो कोर्ट्स आर देयर, कोर्ट्स हम नहीं चलाते, अदालतें आजाद हैं, अदालतें फैसला करती हैं। अगर कोई कल्प्रेट छूटता है तो सिंध हुकूमत उसकी जिम्मेदार नहीं है। हम सर कोई कल्प्रेट, एक्सक्यूज मी सर, कोई कल्प्रेट, माजरत के साथ मुस्तफा साहब, मुस्तफा बलोच साहब, कोई कल्प्रेट, इतनी जाने चली गई सर। आप बात कर रहे हैं कि कोई कल्प्रेट होगा, आपको नहीं पता सर? जी, तो आप क्या समझ रही हैं कि मतलब हम किसी को जान के प्रोटेक्ट करेंगे और हम अपनी शहर में जो है ना वो एक अमन अमान खराब करेंगे? डू यू थिंक लाइक दैट? क्या हम इतने बेवकूफ हैं? हम नहीं चाहेंगे कि शहर में एक सुकून का माहौल हो? कॉमन सेंस की बात है ये चीजें। देखें, शहर में, कराची शहर में बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ हम भी भुगत चुके हैं, बहुत कुछ हम भी देख चुके हैं, हमने भी बहुत बर्दाश्त किया है और हम पे हर चीज का ब्लेम करना। सर देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतना अर्ज कर रही हूँ, ये ब्लेम गेम चाहे आप हो चाहे एमक्यूएम हो, सर आप उन पे मलबा डालते हैं, वो आप पे मलबा डालते हैं, पिस तो आवाम रही है सर। कराची शहर का कोई नहीं सोच रहा। मैं आपसे ये अर्ज नहीं कर रही, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप लोग जो है ये करवा रहे हैं। ऑब्वियसली मेरा ये कोई ना मैंने आपसे बात की, ना मैं आपसे ये तासुर आपको देने की कोशिश। मैं सिर्फ आपसे सर सादा सा सवाल है कि सर कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए। ये दिन दहाड़े ये धलड़े से फिर रहे हैं डंपर माफिया, इनके लाइसेंस नहीं होते सर। जिनका अभी देखे वो जो गया है शाहजेब सर, 9 ब्याहता जोड़ा था, 3 माह कबल उसकी शादी हुई। वाहिद कफीर सर, उसके घर पे जो कयामत गुजरी है सर, उसका क्या है? उसका कौन सोचेगा सर? उसका बूढ़ा बाप, उसकी नई जो अभी शादी हुई उसकी बीवी का क्या हाल है सर? मतलब अगर हम ये बात चीजें सोचते हैं ना, हमारे रोंगटे खड़े होते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे भी रोंगटे खड़े होते हैं। जो हमने इतनी शहादतें कराची शहर में खुद भी उठाई हैं और देखी भी हैं और आज भी जो हो रही हैं सब में हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो आपके शो का एक जो थीम है ना, उसमें आप कुछ ज्यादा ही जो है वो चीजों को ट्विस्ट एंड टर्न करके गवर्नमेंट की तरफ पुश कर रही है। दैट इज नॉट राइट। और जो मैकेनिज्म की बात कर रही है, तो मैकेनिज्म बनेगा और बन रहा है और इंशाल्लाह आप देखेंगी जब चीजें सख्ती की तरफ जाती हैं, फिर आपके ही चैनल पे और आपके ही मीडिया पे जो है ना क्रिटिसिज्म की जाती है कि भाई ये तो बहुत ज्यादा ही जो है वो अपना स्ट्रिक्टनेस की जा रही है ट्रैफिक के हवाले से। सख्तियां होंगी तो ये वारदातें कम सर, लेकिन ठीक है वो आप अगर ई चलान के हवाले से बात करें, मुस्तफा बलोच साहब, मैं भी आपसे उस पर बात करती हूँ। जरा कामरान फारूक साहब से बात कर लेते हैं। सर जो अभी फरमा रहे हैं मुस्तफा बलोच साहब, आपने भी सुनी गुफ्तगू। सर आपने लियाकत महसूद पर मुकदमा किया, क्या रियासत इस पर बाकी एक्शन लेगी, आपको लग रहा है? क्योंकि हमने तो ये देखा कि जब ये अभी जो गुज़िश्ता दिनों जो ये हादसा हुआ है शाहजेब का, और जिस तरह से वो रौंदा गया है, और वहाँ पे जब लियाकत महसूद साहब वहाँ पहुँचे हैं और जिस तरीके से उनकी गार्ड्स ने स्ट्रेट फाइट्स किए वहाँ पे लोगों पे, और जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की, लोगों को हिरासा किया, उसके ऊपर कोई एक्शन लेगी गवर्नमेंट? अदालत कोई इस पर करेगी? क्योंकि सिंध गवर्नमेंट तो इस पर कोई लपकुशाई भी नहीं कर रही। जी बिल्कुल, सिंध गवर्नमेंट क्यों करेगी? सिंध गवर्नमेंट तो इनकी पार्टनर्स है। और ये अभी मुस्तफा भाई ने जो एक बात की सिंध गवर्नमेंट के हवाले से, मैं आपको एक बात बताऊं, ये शायद इस शहर के अंदर होने वाले वो फसादात जो बेनजीर भुट्टो शहीद के टाइम पे हुए, उसके अंदर जितनी खून रेजी और लूट मारी हुई, ये तो भूल गए। ये गैंगवार के दहशतगर्दों की सरपरस्ती जिस तरह उन्होंने करके इस शहर के अंदर खून खराबा कराया, ये भूल गए। बिजनेसमैनों के पावों के अंदर बम बांधकर उनसे धक्का लेने की जो चीजें ये लोग भूल गए। कामरान फारूक साहब देखें, ये मैंने अभी उनसे भी कहा, आपसे भी मैं अर्ज कर रही हूँ, इल्तमास है मेरी आपसे कि सर आपने एक दूसरे पे ब्लेम गेम करना छोड़ दें, आप सिर्फ ग्राउंड रियलिटी पे बात करें कि जो अवाम है वो किस खुशी में पिस रही है। सर आपको लगता है लियाकत महसूद के खिलाफ जो आपने मुकदमा किया है, क्या उनको अदालत के कटहरे तक पहुंचाया जाएगा? लियाकत महसूद जो कि जाहिर सी बात है जो डंपर एसोसिएशन के सदर हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? देखें, लियाकत महसूद इंशाल्लाह अपने अंजाम को पहुंचेगा ये, और हमने इसका आगाज उसके खिलाफ FIR दर्ज करा के कर दिया है। और हमारी आवाम से ये अपील है कि कोई भी सानहा इस तरह का गोनुमा हो इस शहर के अंदर, तो वो फौरन
कानून को हाथ में लेने के बजाय फौरन जाकर इन माफियात के खिलाफ मेरा ख्याल है कि एफआईआर को दर्ज कराएं और इसके साथ साथ इंदराज के साथ साथ उनका मुहासबा करें और उनके सरपरस्तों का भी मुहासबा करें। वो जब पुलिस के आला ऑफिसर्स के साथ, पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर के साथ, सीएम के साथ जब नजर आएगा तो ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोग इस बात पर यकीन करेंगे कि पीपल्स पार्टी या उनकी जमात या इस पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस शहर के साथ इंसाफ कर सकेगी। पीपल्स पार्टी का तो इस शहर के साथ दागदार माजी है, तो सवाल ही कदम ये डब्बर माफियात को लगाम दें, जहां लोग इनके पार्टनर्स हों, जहां लोग इनसे धक्के लेते हों, जहां लोगों के साथ ये बराबर की शराकतदारी हो। कामरान फारूक साहब, फिर आप उसी आप मुद्दे पर आ रहे हैं। सर देखिए, आप एमकेएम के दौर में भी जो कुछ हुआ वो भी शहर कराची उसका गवाह है, ठीक है। उस वक्त भी जो हालात थे वो सबके सामने, और अभी जो हालात हैं वो भी सबके सामने। मेरा आपसे सिर्फ आप लोगों से यही अर्जी थी कि इसके लिए आप लोग मिल बैठ के कोई मैकेनिज्म बनाएं, इस बरक्स इसके कि आप लोग एक दूसरे पे इल्जाम लगाएं कि उन्होंने ये कर दिया या उनकी गवर्नमेंट में ये हुआ, वो कह रहे हैं आपकी गवर्नमेंट में ये हुआ। अवाम किस बात का खमियाजा भुगत रही है? फैसल रेदी साहब अगर आप मौजूद है मेरे साथ, तो सर आप भी गुफ्तगू सुन रहे हैं, आप ये कहिए कि सर कितने साल गुजर गए मगर निज़ाम वही है। हम तो जिंदा कौम है, हम अपने आप को जिंदा कौम कहते हैं, लेकिन जो हालात और वाक़यात हैं उससे तो हमें अंदाजा नहीं हो रहा कि हम वाकई जिंदा कौम हैं और हम इसी तरह लाशें उठाते रहेंगे। नहीं, देखें, जिम्मेदारी जो है वो हुक्मरानों पे बनती है, जो हुक्मरानी में बैठे हुए हैं, जो मिनिस्टर्स हैं उनके ऊपर, पुलिस के ऊपर बनती है। हम ये आपस में दोनों पार्टियां भले एक दूसरे को गालियां देती रहे, पीछे से जो है वो मिलके ही हुक्मरानी कर रही होती हैं वफाक में या किसी और जगह, और ये गले मिलके काम कर रहे होते हैं। ये हमारे सामने जो है ना एक दूसरे को गालियां देते हैं, बाकी सब पीछे से एक ही मिले हुए हैं। इन्हीं की इन्वेस्टमेंट्स हैं हर जगह पे, और इनके मैं आपको दोबारा से कहता हूँ कि मुस्तफा बलोच साहब तो इससे इनकारी हो, कह रहे हैं कि बिल्कुल नॉनसेंस बात है। फैसल रेदी साहब, मुस्तफा बलोच साहब ने तो कहा उन्होंने लाइन भी ड्रॉप कर दी है, लाइन ड्रॉप कर दी है या वो बाय मिस्टेक हो गई है, आई डोंट नो, बट ही सेड कि ये इट्स नॉनसेंस और ये एक बिल्कुल बेकार सा इल्जाम है उनके ऊपर कि गवर्नमेंट कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है और उनके कोई डंपर्स नहीं चल रहे। नहीं, मुझे नहीं लगता। मैंने कई दफा कई लोगों से सुना है कि इसमें बहुत सारे सियासी रहनुमाओं के डंपर्स मौजूद हैं, और इसमें दोनों अपोजिशन के भी हैं और इनके भी हैं, मिलके जो है ये कारोबार करते हैं और मिलके ही जो है वो मिलके चल रहे हैं ये, और एक दूसरे के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं करते। सिर्फ जो है वो इस तरह के प्रोग्रामों में आके बस आवाम को बताने के लिए कि बहुत बड़े दुश्मन हैं एक दूसरे के, ये लड़ते हैं, बाकी मिल के वोट देते हैं, एक ही हुकूमत में होते हैं, एक ही रहनुमाओं को चुनते हैं असम्बलियों के अंदर। तो ये सब ऐसा ही है, बस आप समझा करें कि जो है वो हमारी जो वर्किंग क्लास, हमारा जो मजदूर तबका, हमारा जो गरीब तबका है, ये कोई भी इनके नुमाइंदे नहीं है, ये सब अपर क्लास के लोग हैं। और अपर क्लास के लोग इस शहर को, और इस शहर को तो क्या पूरे पाकिस्तान को उन्होंने अर्गमान बनाया हुआ है और बर्बाद किया हुआ है, और आज इस नतीजे पे हमें पहुंचा दिया है कि हमारी मैशत जो है वो तबाही के दहाने पे पहुंची हुई है और ये सुधरने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, पॉइंट टेकन। कामरान मिनाज साहब, आप जिन आंखों से ये लाशें देखते हैं, जिन आंखों से आप ये जाहिर सी बात है आपकी फील्ड भी ऐसी, आप चीफ क्राइम रिपोर्टर हैं, आप रोज सड़कों पर ऐसा के हादसा देखते हैं, सर ये आंखें कभी इंसाफ देखेंगी आपको लगता है? देखें, ये तो ज़मीर जगाना पड़ेगा ना। अभी देखें, मैं बड़े एहतराम के साथ कहना चाहता हूँ, क्योंकि देखें हम भी इंसान हैं, खून देखते हैं, कत्ले आम हो रहा है कराची की सड़कों पे, कराची के लोगों के साथ। बात यह है, अभी एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे थे हमारे दोस्त सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हमने सबकी तारीख देखी हुई है। हम भी 20-22 साल से जो है कराची में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमें सब पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करती है और एमकेएम क्या करती है। लेकिन आप ये देखें कि ये शो जो किया जा रहा था ये आवाम के लिए किया जा रहा था। यहाँ पर ये कोई एडवाइस देते कि हाँ हम ये बात असम्बली में करते हैं, हाँ हम ये बात जो है ऊपर लेके जाते हैं, इसके लिए कोई कानून साजी करते हैं, कोई SOPs पे अमल करते हैं, जो SOPs हैं जिसकी वजह से इंसानी जानों को बचाया जा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं हुई और एक दूसरे पे जो है इन्होंने इल्ज़ामात दिए हैं, तो बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल है। अभी देखें, जो DIG ट्रैफिक हैं पीर मोहम्मद शाह, उन्होंने कुछ अरसे पहले कहा था कि जून तक जो है ये मामलात हल हो जाएंगे और SOPs पे अमल करा लिया जाएगा, जो ज़रूरी है हैवी ट्रैफिक की जो गाड़ियां हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा। मैं आपको बताऊं सर, कवानीन माजरत के साथ, कामरान मिनाज साहब खत कलामी की माजरत, कवानीन जो है ना वो सिर्फ गरीब तबके के लिए, आपके और हमारे जैसे लोगों के लिए। आपके घर पे भी चलान आ रहा होगा, हो सकता है कल को मेरे घर पे भी चलान आ जाए, लेकिन इन लोगों के खिलाफ चलान कब दर्ज होगा ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है और वक्त ही बताएगा। अच्छा, पीपल्स पार्टी का ये नारा रहा है हमेशा से कि उन्होंने कहा कि जी शहीदों की जमात है, मगर आज शहरों में जो बेगुनाह शहरी शहीद हो रहे हैं
वो उसका खून किसके सर है। कमरान फारूक साहब आप तो मौजूद हैं हमारे साथ, क्योंकि मुसा बलोच साहब ने तो मैदान छोड़ के वो चले गए और अब दोबारा उनसे कांटेक्ट करें तो वो फ़ोन नहीं उठा रहे। ठीक है, आप एक लास्ट कमेंट कर दीजिए कमरान साहब के, इसका कोई वाकई कोई हल निकल सकता है? लोगों की जिंदगियों को किस तरह से हम महफूज बना सकते हैं? ये कहा गया था कि जी डंपर्स की जो है वो उसके कंटेनर्स बनने चाहिए, उस हवाले उसके लिहाज से उसकी जो है कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, बट वो सिर्फ एक बयानात के हद तक हैं। तो आवाम के साथ मजाक कब तक होता रहेगा सर? जी बिल्कुल, मैं इन दोनों भाइयों की बातों को इत्तेफाक करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल कानून भी मौजूद है, लेकिन सिर्फ उसके इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत होनी बहुत जरूरी है। अगर लॉज बनते इसलिए है, मतलब बायलॉज इसलिए बनाए जाते हैं कि आप इस पे इम्प्लीमेंट करवाएं। आप कानून पे इम्प्लीमेंट करवा लीजिए, आपके मेरे ऊपर या आम तबके के ऊपर तो ये कानून लागू होते हैं। ई चालान के हवाले से आप पूछ लें किसी से भी कि इन डंपर्स के ऊपर कितने लोगों ने ई चालान अब तक इन लोगों ने उनको भेज दिए। तो अब कानून साजी की जहां तक बात है, बिल्कुल असेंबली का सेशन अब जब शुरू होगा तो हमारे अरकान असेंबली इंशाल्लाह इस पर भरपूर आवाज उठाएंगे और कानून साजी की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि कानून में बहुत ही ज्यादा कमजोरियां हैं ट्रैफिक हादसा के हवाले से, बिलखसूस कराची के अंदर। तो इस कानून को मजबूत बनाने की जरूरत है। इन लोगों ठीक है, बहुत शुक्रिया कमरान फारूक साहब आपका, मुसा बलोच साहब आपका, फैसल जी साहब आपका और कमरान मिनाज साहब आपका। जाने से पहले इतना कहना चाहूंगी कि कब तक हम माफिया डंपर्स तले जो इंसान को कुचलते देखते रहेंगे और कब तक हर वाक़े के बाद हम कहेंगे कि तहकीकात जारी हैं लेकिन उसका कोई नताइज हमारे सामने नहीं आएंगे। यह है शहर कराची जिसको लावारिसों की तरह छोड़ दिया गया है और सिर्फ ब्लेम गेम्स चलते हैं, चाहे वो हुकूमती नुमाइंदे हों या वो दीगर जमात के नुमाइंदे हों, वो इसका कोई मेकानिज़म या कोई तजावीज़ देने से गुरेज़ा हैं। लेकिन हाँ, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ जो है वो जारी हैं अब तक, लेकिन कोई नताइज हम प्रोग्राम इसलिए कर रहे थे कि शायद हमारे प्लेटफॉर्म पे बैठ के कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए या कोई ऐसी तजावीज़ दी जाए जो इस डंपर माफिया की रोकथाम के लिए वो की जा सके और आवाम को सहूलत फराहम की जा सके, उनकी ज़िंदगी को बचा सके। अपना बहुत रखिएगा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।